अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्री का व्रत मनाया जाता है। इस व्रत को जीवतिया या फिर जितिया व्रत भी कहा जाता है। पुत्र की दीर्घ आरोग्य और सुखमय जीवन के लिए इस दिन माताएं व्रत रखती है। तीज की तरह ये व्रत भी बिना आहार और निर्जला रखना पड़ता है। जितिया व्रत इस साल गुरुवार 10 सितंबर को रखा जाएगा। तीज और छठ पर्व की तरह जितिया व्रत की शुरुआत भी नहाए खाए के साथ ही होती है। इस पर्व को 3 दिनों तक मनाए जाने की परंपरा है। सप्तमी तिथि को नहाए खाए होती है। इसके बाद अष्टमी तिथि को महिलाएं बच्चों की उन्नति और आरोग्य रहने की मंगल कामना के साथ निर्जला व्रत रखती है। वही तीसरे दिन अर्थात नवमी तिथि को व्रत तोड़ा जाता है, जिसे पारण भी कहा जाता है। आज यानी 9 सितंबर को नहाए खाए के साथ जितिया पर्व शुरू हो चुका है। जितिया व्रत से पहले यानी नहाए खाए को सूर्यास्त के बाद कुछ खाना नहीं चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से व्रत खंडित हो जाता है। इस बार अश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि 9 सितंबर बुधवार रात 9:54 पर प्रारंभ होगी और गुरुवार 10 सितंबर की रात 10:57 तक रहेगी। यानी 10 सितंबर को ही जितिया की पूजा की जाएगी। शुक्रवार 11 सितंबर को सुबह से ही व्रती महिलाएं पारण कर सकेंगी। इस दौरान व्रती महिलाएं स्नान भोजन के बाद पितरों की पूजा भी करेंगी। इसके पूर्व नहाए खाए की सभी प्रक्रिया बुधवार 9 सितंबर की रात 9:53 से पहले ही पूरी करनी होगी। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार जितिया व्रत का महत्व क्या है। जितिया व्रत को लेकर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग दंत कथाएं प्रचलित है। वैसे जितिया व्रत की कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध में पिता की मौत के बाद अश्वत्थामा बहुत क्रोधित हो गए थे। सीने में बदले की भावना लिए वो पांडवों के शिविर में घुस गए थे। शिविर के अंदर 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार डाला। ऐसी मान्यता है कि वो सभी द्रौपदी की 5 संतानें थी। अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि छीन ली। बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया और उसे मार डाला। उत्तरा के पुत्र का जन्म लेना जरूरी था। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उस बच्चे को गर्भ में ही दोबारा जीवन दान दिया। गर्भ में मृत्यु को प्राप्त कर फिर से जीवन मिलने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। बाद में यह राजा परीक्षित के नाम से जाना गया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। साथ ही धर्म से जुड़ी और ऐसी वीडियोस देखने के लिए लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो Facebook में देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करें।